नमस्कार, मैं हूं मिर्ज़ा गुलजार बेग और आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज़ की खास पेशकश चुनाव के बाद चुनाव की चर्चा। देखते हैं मुजफ्फरपुर प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है। प्रथम चरण के चुनाव के बाद अब चर्चा हो रही है कौन प्रत्याशी जीता है, कौन प्रत्याशी हारा है। इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज हम मुजफ्फरनगर के फक्करशाह चौक पर हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पकौड़े की दुकान पर हैं। यहाँ भी यही चर्चा चल रही है। इनसे जानेंगे कि यहाँ किस तरह का माहौल रहा, कौन प्रत्याशी जीत रहा है, कौन हार रहा है। आपका नाम? शादाब खान। जैसा चुनाव हो गया, चुनाव के बाद में क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किस तरह का माहौल यहाँ है मुजफ्फरनगर में? देखिए 2013 के जो दंगे यहाँ पे मुजफ्फरनगर ज़िले में हुए थे, उसके बाद यहाँ की जनता की आंख खुल चुकी है और उन्होंने अपनी आंख और समझ को रखते हुए यहाँ पर जो है ध्रुवीकरण ना होने दिया। जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, यहाँ पर जो नफ़रत की राजनीति चल रही थी, उसको लोगों ने, हिंदू और मुसलमान सब ने ही बिल्कुल दरकिनार कर दिया। और जो है कि हम वोट जो है शांति प्रिय, जो अमन चैन चाहते हैं, जो देश की तरक्की चाहते हैं, उनको वोट दिया है। तो इस बार कौन जीत रहा है आपके हिसाब से यहाँ पर? देखिए यहाँ पर जहाँ पे हम यहाँ खड़े हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर तो ज़्यादातर गठबंधन का चला है लोगों का, और वोट का ध्रुवीकरण भी नहीं हुआ। कितने वोट से जीत रहा है गठबंधन प्रत्याशी आपके? देखिए हार जीत का तो अभी पता नहीं है, लेकिन हम तो यहाँ की बात बता रहे हैं। यहाँ के लोग जो है गठबंधन पे गए हैं और कुछ 4-5% जो है और अदर भी चले गए हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे हार जीत का तो 10 तारीख को ही पता लगेगा। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद मज़हर जी। तो कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? अब जीतने का तो खोलने के बाद पता लगा भैया इसका। तो आप किसको वोटिंग जो है ना, वोटिंग जो है गठबंधन से पड़ा है और भाजपा को 1% वोट पड़ा है। तो आपने गठबंधन को क्यों वोट दिया, क्या कारण रहा? हमने तो गठबंधन को तो नहीं दिया हमने। अच्छा, परिवार ने दिया हमारे। किसको वोट दिया आपने? हमने तो भाजपा को दिया। भाजपा क्यों दिया? भाजपा प्रत्याशी को वोट आपने? हमने तो यूँ दिया है कि हम बाजार के रहने वाले, हमारे जो है ना भाजपा से ज़्यादा संबंध है और उनकी उठ बैठ है हमारे में, तो इस वजह से हमने दे दिया। संबंधों की अहमियत दी, विकास को अहमियत नहीं दी? नहीं, विकास को जो नहीं, विकास को नहीं कराएंगे। विकास के ऊपर जो अच्छा काम करते थे वो करते थे, जब ही तो हमने दिया है। अच्छा, भाजपा ने विकास किया है? हाँ। क्या विकास हुआ है आपके शहर में? हमारे शहर में अब तो ये समझ लो हमारी महल्ले की सड़कें वड़कें जू की तू पड़ी। तो फिर विकास क्या हुआ है? बस विकास तो हमने और जगह का देख के करा भाई। अच्छा, दूसरी जगह विकास देख के किया। तो क्या विकास में भी उन्होंने इस तरह का कोई भेदभाव किया है? हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव? अब हिंदू मुस्लिम की तो बात है, इनमें मिलाना रोड बजाओ, तितने गड्ढे, वहाँ कोई भी नहीं बाहर जाना, सड़क पूरी बना दी। ये तो इनके अंदर, मन के अंदर है ना, जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ कोई भी देखभाल नहीं कर रहे हैं। और अगर जो सफाई कर्मचारी जो आते हैं ना, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में, 8 दिन में आता है, रोजाना का जो उनका मामूल है, जो उसकी सर्विस लेते हैं। चचा ने अपने संबंधों के आधार पर भाजपा को वोट किया है। हालांकि ये भाजपा से खुश नहीं है, उसके बाद भी भाजपा को उन्होंने वोट किया संबंधों की अहमियत करते हुए। आपका नाम चचा? अरशद खान। तो इस बार क्या माहौल है चुनाव के बाद? गठबंधन जीत रहा है। गठबंधन जी किस हिसाब से जीत रहा है? क्या आंकड़े लगाए आपने? ये लगाया कि बस जो झगड़ा था वो ख़त्म हो चुका। अच्छा। प्यार मोहब्बत आगे हुआ। प्यार मोहब्बत। जी हाँ, इस वजह से ये जीत रहा है। हिंदू मुस्लिम सब एक हो गया। आपका नाम? जी अकीकुर रहमान। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन जीत रहा है? गठबंधन को वोट दी, गठबंधन को। गठबंधन को? जी गठबंधन जीत रहा है। जी, अखिलेश की सरकार चाहते हैं। हाँ। आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। क्या लग रहा है चुनाव के बाद क्या माहौल है? अभी कुछ पता नहीं, शुभ है, सब सोम है। सोम है? हाँ, अभी सोम मामला था। ये नहीं पता चल रहा है कौन जीत रहा है? अभी कुछ पता नहीं है, क्या फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं इन बातों से। इन बातों से जी हाँ, इन बातों से कोई फायदा नहीं है, बस सोम बंद रहने दो। अभी आशंका बनी हुई है, लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन जीत पा रहा है, कौन नहीं जीत पा रहा है। जिस जगह जाते हैं सब अपने प्रत्याशी को जीता हुआ मान रहे हैं। ये भविष्य ही बताएगा, 10 मार्च को तय हो पाएगी इस बार कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है। हालांकि हर जगह यही चर्चा है, चाय की दुकान पे, पकौड़ों की दुकान पे, खानों की दुकान पे, जितने भी दुकानें हैं सब पे यही चुनाव की चर्चा है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। मिलते हैं अभी नेक्स्ट चौराहे पर, देखते हैं वहाँ क्या माहौल है, किस तरह का माहौल है। हम पहुंच चुके हैं मीनाक्षी चौक पर। ये बहुत पॉपुलर चौराहा है और यहाँ पर रात दिन जो है भीड़ लगी रहती है और लोग यहाँ पर चर्चाएं करते हैं। अब हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, इन लोगों से सबसे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे चुनाव के बाद में किस तरह का माहौल है और कौन जीत रहा है, कौन हारा है, इस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे।
आपका नाम? शाहनवाज। शाहनवाज जी, जैसे चुनाव हो चुका है, क्या माहौल है अब चुनाव के बाद यहाँ? चुनाव से पहले भी प्यार मोहब्बत है आपस में, अब भी पहले भी कभी हिंदू मुस्लिम में कोई ऐसी बात यहाँ पे कभी इस तरह की देखी नहीं गई। कौन जीत रहा है? अब जीते कोई हारे कोई, इससे क्या लेना, लेकिन लोगों ने बहुत मोहब्बत के साथ में चुनाव ख़त्म किया है। बहुत। आपका नाम? खुर्शीद। खुर्शीद जी, क्या माहौल है चुनाव के बाद में, कौन जीत रहा है? सपा की जीतती दिखाई दे रही है यहाँ तो मुजफ्फरनगर में, शहर में। किस बिहार पे सपा जीत रही है? बेरोज़गारी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी किन है। वोटों से सपा जीत रही है? किस किस का वोट सपा को मिल गया है? सभी का वोट मिला है सपा को, मुस्लिम वोट ज़्यादातर मिला है, लेकिन हिंदू वोट भी काफ़ी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी लोगों ने वोट दिया है सपा को। तो आपने गठबंधन को वोट किया, क्यों वोट किया, किस लिए वोट किया है? बेरोज़गारी के मुद्दे पे और बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे, और इसके अलावा भी सरसों का तेल 200 रुपये किलो है। सारे चीज़ें खाने की पीने की सभी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। भाजपा कह रही है हम तो फ्री राशन दे रहे हैं। राशन लेने से कोई किसी का वो थोड़ा ही हो जाएगा भला, सबको रोज़गार चाहिए। रोज़गार मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा। आपका नाम? मोहम्मद आबिद त्यागी। कौन जीतना चाहिए वैसे? ये सपा की सरकार बननी चाहिए गठबंधन के पक्ष में। तो अब जो चुनाव हुआ है इसमें किसका वोट ज़्यादा पड़ा है आपके साथ? गठबंधन का यहाँ क्यों पड़ा है गठबंधन को वोट? विकास नहीं किया भाजपा ने, खोखले मुद्दे हैं उनके। तो भाजपा तो कह रही है कि हमने बहुत विकास करा दिया। विकास क्या राशन करा है फ्री बताओ दे आप? रहे हैं। राशन फ्री नहीं, शिक्षा फ्री चाहिए। शिक्षा तो फ्री दे रहे हैं। शिक्षा कहाँ दे रहे हैं फ्री? स्कूल 2 साल से तो स्कूल कॉलेज ही बंद है, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया इन्होंने। खुद तो पढ़े लिखे नहीं, बच्चों को भी नहीं पढ़ने दे। कोरोना की वजह से पढ़ रहे हैं, केवल स्कूल ही बंद है। स्कूल ही बंद है, बाकी सब चीज़ें तो ठेका तो सबसे पहले खुलता है। लाइन लग के शराब बिकती है, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। तो लोगों में नाराज़गी है कि शिक्षा नहीं हो पा रही है, बच्चों की बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इनका कहना है कि अगर शिक्षा और बेरोज़गारी पे ध्यान दिया जाए तो देश का विकास होगा। ये हमारे साथ में युवा साथी जुड़ रहे हैं। एक और हमारे साथ युवा साथी हैं। आपका? थोड़ा बच रहे हैं लोग बाग बात करने से, कतरा रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद सलीम। तो इस बार कौन जीत रहा है? गठबंधन जीतेगा यहाँ से। गठबंधन किस आधार पे जीत रहा है? इस आधार पे जीत रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी तो बहुत फैल गई, बहुत बेरोजगारी। अच्छा, ये राशन दे रहे, राशन से पूर्ति हो जाएगी, पेट्रोल में भी उजाड़ के फेंक दिए लोगों को, हर चीज़ पे महंगाई। राशन दे दिया और चारों तरफ से लूट के गिर दिया आदमी को। इस आधार पे वोट दिया लोगों ने। तो भाजपा तो कहती है हमने बहुत विकास कराया है। विकास कुछ नहीं करा, राशन दिया, उसके अलावा और सब सामानों की लूट गिरवा दी इन्होंने। तो ये हम मीनाक्षी चौक पर थे। यहाँ माहौल जो नज़र आ रहा है भाजपा के खिलाफ माहौल है, और इनका कहना है गठबंधन इस बार जीत रहा है। तो धन्यवाद।